अरे यस, ये ले। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं? अरे तू पकड़। अरे सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये कर क्या रहे हैं? अरे पकड़ना, बाद में समझा दूंगा, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अभी ना मेरे कपड़े पकड़। तो ये नहीं पता है, आज ना मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन सर ऐसा हुआ क्या? अरे बाद में समझा दूंगा यस, अभी ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुझे समझा दूं। बस मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तू करते जा। अभी ना ये मेरे कपड़े पकड़ तू, और हाँ सारी चीज़ें तुझे बाद में समझाऊंगा। ये ले, ये पकड़। सर कोई दिक्कत है तो आप बताइए ना, आपके पास इतनी सारी सिक्योरिटी है, अगर आपकी जान को खतरा है तो आप सिक्योरिटी को अलर्ट कर दीजिए। अरे अभी नहीं बता पाऊंगा यस, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो बता दूं। ले इसको जल्दी पकड़ और ना कपड़े गाड़ी में रख। एक काम कर, अपनी चप्पल दे। ये लीजिए सर। हाँ अब देख मेरी बात ना ध्यान से सुन। थोड़ी देर में रोशनी आने वाली है और उसको तो अच्छे से पता है कि तू मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है, तो वो तुझसे जो कुछ पूछे ना उसको बताना नहीं। बस तुझे उसको ये बताना है कि मैं ना इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं बस एक मामूली सा कबाड़ी हूँ, ठीक है? लेकिन सर मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा आप ये सब कर क्यों रहे हैं? यस देख, अभी इतना समय नहीं है तुझे समझाने के लिए। सारी चीज़ें मैं तुझे बाद में समझा दूंगा, पहले रोशनी को आने दे। और हाँ मेरी एक बात का ध्यान रखना, मुझे बीच में टोकना मत कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तुझे ना बाद में सारी बात समझा दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, अब एक काम कर, वो कबाड़ी वाला कट्टा ना मुझे दे दे। ठीक है सर। ये लीजिए। चल ठीक है। अरे सचिन तुम, और ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना? क्या हाल बना रखा है? अरे मैं तो कबाड़ा बिन रहा हूँ। कबाड़ा बिन रहा हूँ? ये कैसा मजाक कर रहे हो? तुम कबाड़ा क्यों बिन रहे हो? अरे क्योंकि मैं कबाड़ी हूँ तो कबाड़ा ही तो बिनूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कबाड़ी हूँ, कबाड़ा बिन रहा हूँ, ये सब क्या बोल रहे हो? ये मैरिज होम तो तुम्हारा है, लेकिन तुम इस भेष में क्या कर रहे हो? अरे इस बेस में क्या, मैं एक कबाड़ी हूँ तो ऐसे ही तो रहूँगा। और रही बात इस मैरिज होम की, तो ये मैरिज होम मेरा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि इस मैरिज होम में शादियाँ होती हैं ना तो गंदगी फैल जाती है, उसके बाद उस गंदगी को मैं ही साफ करता हूँ, तो इसलिए गंदगी साफ कर रहा था। अरे सचिन तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने अपने मुंह से ना खुद बताया था कि ये मैरिज होम तुम्हारा है, तुम इस मैरिज होम के मालिक हो, और अब तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे मैंने कब बोला था? मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं कोई अमीर नहीं हूँ और ना ही ये मैरिज होम मेरा है। मैं तो बस एक कबाड़ी हूँ, कबाड़ा बीनता हूँ। अच्छा तो ये इतने दिनों से तुम ये गाड़ियां लेकर आ रहे थे, मुझे गाड़ियों में घुमा रहे थे, खर्चा पानी कर रहे थे, और तुम्हारे साथ ये ड्राइवर भी है, ये सब क्या चल रहा है फिर? अच्छा वो गाड़ी, अरे वो गाड़ियाँ तो मैं किराए पे लेके आता था तो मैं पटाने के चक्कर में, और देखो अब तो तुम पट गई हो, तो इसलिए मुझे अपने असली बेस में आना पड़ा। और कब तक पैसे खर्च करता, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। इतना पैसा तो नहीं कमाता हूँ मैं कबाड़ में से जो इतने टाइम तक गाड़ियों के किराए में खर्च करते रहूँ। और वैसे भी अब तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे कबाड़ी हूँ या फिर अमीर, क्योंकि तुम तो अब मुझसे प्यार करने लगी हो ना। और वैसे भी प्यार तो इंसान से किया जाता है, पैसा तो थोड़ा ही। अबे दो कौड़ी के कबाड़ी, तूने सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे पता चलेगा कि तू एक कबाड़ी वाला है तो मैं तेरे से प्यार करूंगी? तेरी बुद्धि घुटने में है क्या? तुझे अकल नहीं? तो क्या बकवास कर रहा है? और तेरी इतनी हिम्मत कि इतने दिन से तू मेरे को उल्लू बना रहा था। तूने क्या सोचा कि मैं तेरे से प्यार कर रही हूँ? हाँ, मैं तेरी आरती उतारूंगी तेरी सच्चाई पता चलने के बाद। तेरे को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, समझा तू? और तू तो इसका ड्राइवर है ना, तुझे तो सब कुछ पता होगा। अब तू मुझे बताएगा कि सच्चाई क्या है, ये सच में कबाड़ी है या फिर तुम लोग कोई नाटक कर रहे हो? कुछ बोलेगा या भूत बना खड़ा रहेगा? अरे मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ कि मैं कबाड़ी हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुमसे झूठ के बोलूँगा? तुम पे भरोसा? क्या भरोसा करूं मैं तुम पे? इतने दिनों से तुम मेरे साथ ड्रामे कर रहे थे, मेरे साथ नाटक कर रहे थे, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे पे भरोसा करूंगी अब? अरे रोशनी ऐसा मत बोलो। अब देखो जो हो गया सो हो गया। अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और वैसे भी मैंने ना अपने घर पे बात कर ली है तुमसे शादी करने के लिए। अब हम शादी कर लेंगे। अभी तू नशे में रहता है क्या? तूने क्या सोच समझ के बात कर ली अपने घर पे कि पापा मैं तो कबाड़ी वाला हूँ, लड़की अच्छी खासी है, शादी कर लेगी मेरे से, है ना? क्योंकि वो तो बेवकूफ है। और तुझे क्या लगा तू मुझे उल्लू बनाएगा और मैं आके अपने से शादी कर लूंगी? अभी तूने सोच भी कैसे लिया? तू अपनी हालत देख फटीचर, तू महीने के ना सिर्फ 100 रुपए कमाता होगा, तू मेरे खर्चे उठा लेगा? तुझे पता भी है मैं कितने अच्छे घर से हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे से गरीब से शादी करूंगी? अरे रोशनी तुम ये क्या बोल रही हो? तुम तो मुझसे बोलती थी पहले
कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और ना ही मुझे कभी छोड़ोगी, लेकिन आज आज ये सब क्यों बोल रही हो? अरे तो तू भी तो इतने दिन से मुझसे बोल रहा था कि तू बहुत अमीर है, तेरे पे बहुत पैसा है, तेरे मैरिज होम है, तेरी कंपनी है। अब कहाँ गई वो सारी कंपनियां? और चल तू मेरे को एक बात बता, अगर मैं तुझ जैसे गरीब से शादी कर भी लूंगी तो तू मुझे रखेगा कहाँ? ये कचड़े में, कबाड़ खाने में रखेगा? किसी टूटी फूटी झोपड़पट्टी में रखेगा तू मेरे को? अबे तू अपना मेरा स्टैंडर्ड तो देख। तू मेरे मेकअप का खर्चा नहीं उठा सकता, तू मेरे छोटे मोटे खर्चे नहीं उठा सकता, तू क्या ही मेरी जिंदगी काट देगा? अरे रोशनी, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? और वैसे भी तुम मुझ पर भरोसा तो रखो। देखो हम शादी कर लेंगे और शादी के बाद ना मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अच्छा सा, फिर ना अपनी ज़िंदगी ना अच्छे से कटेगी। तुम टेंशन मत लो, अब पैसा तो मैं कमा लूँगा। अबे सुन बेवकूफ, तेरे में बुद्धि नहीं इतनी, जैसे मैं तुझसे क्या बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को ना तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तेरे पैसों में था और तेरे पास ना फूटी कौड़ी नहीं है, समझा तू? अब ना देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू निकल यहाँ से, वरना अगर तू नहीं गया ना मैं तेरे में एक चाटा मारूंगी फिर, समझा तू? और तूने जो हरकत की है ना, तुझे पता है मैं ना तेरे पर केस भी कर सकती हूँ, ये फ्रॉड का, और कुछ नहीं। अगर तू चाह रहा है कि मैं तेरे पर केस ना करूँ ना तो तू निकल ले यहाँ से, समझा? देखो रोशनी, मैं ना तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती थी। जो कुछ भी मैंने दिखावा किया और इस वजह से तुम मुझसे प्यार करने लगी, मुझे अमीर समझकर। अभी तेरे को लिख के दूं क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा एक बार बोलने से? और तू मेरे को इतने देर से ज्ञान देने में लगा है, तुझे खुद को पता है कि तूने क्या गलती किया? तू मुझे कितने दिन से बेवकूफ बना रहा था। देख अब ना मेरा और दिमाग मत कर, समझा? मैं जा रही हूँ यहाँ से। सर ये लीजिए आपका एडवांस। और सर ये आपने हालत क्यों ना रखी अपनी? आपने ये कबाड़ी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और ये कट्टा आपका? ओए तू पागल हो गया क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? इस कबाड़ी से तू सर क्यों बोल रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है इसकी हालत 30 रुपए की है नहीं है, तू इसे 3 लाख रुपए दे रहा है। आप पागल हो गया? जानती नहीं आपने कौन है ये इस गार्डन के मालिक हैं। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि ये कौन है। ये ना इतने टाइम से सबको बेवकूफ ही बना रहा था, मेरे सामने तो इसकी सच्चाई आ चुकी है। अब तुम लोग भी देख लो जरा इसका तमाशा। सर ये क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप जाओ। सचिन तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हें अभी 3 लाख रुपए क्यों देके गया? अरे क्योंकि मैं ना इस मैरिज होम का मालिक हूँ और उसकी ना शादी है, इसलिए देख गया है। लेकिन तुमने अभी तो मुझसे बोला कि तुम कबाड़ी वाले हो, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। समझाता हूँ। वो क्या है ना, जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर शादी की बात की थी ना, तो मेरे पापा जी ने ना मुझे समझाया कि देख बेटा, इतनी जल्दी ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए ना उन्होंने मुझसे बोला कि तुझे ना कबाड़ी बनकर उसके सामने जाना है, फिर उसकी सच्चाई ना अपने आप सामने जाएगी। वो तुझसे प्यार करती है या फिर तेरे पैसों से। अरे सचिन तो देखो ना, तुम भी मुझसे कितनी देर से मजाक कर रहे थे और मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ ऐसा है, और मैं भी तुमसे मजाक कर रही थी। तुम्हें नहीं पता क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? देखो तुमने अपने मम्मी पापा से शादी की बात कर लिया ना, चलो अच्छा है। अब ना मुझे भी उनसे मिलवा दो। तुम्हें मिलवा दूँ? अब ना कभी सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा ना मेरे सामने आ चुका है। तुम ना एक गोल्ड डिगर लड़की हो, सिर्फ पैसों पे मरने वाली, और तुम कभी ना किसी इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, ना कि इंसान, समझी? और रोशनी, जब तुम्हें पता चल गया कि सच में मैं इस गार्डन का मालिक हूँ और वो सब ना एक नाटक था जो अभी मैं कर रहा था, तो तुमने इतनी जल्दी अपना रंग बदल दिया। वाह, तुम्हारी ना तारीफ करनी चाहिए रंग बदलने में। सचिन मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, वो तो ना गुस्से में आके मैंने इतना उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि तुम सच में मुझे इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे हो, तो बस इसलिए। अरे बस करो, अब ना मेरे सामने ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अब मेरा ना लास्ट फाइनल डिसीजन सुन लो, तुमसे ना मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, और आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ऐसी लड़की चाहिए ना जो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करे, तो मेरे लिए ना लड़कियों की लाइन लग जाएगी, समझी? अब निकलो यहाँ से। लेकिन सचिन। अरे बोला ना, निकलो यहाँ से, चलो।